नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और आज हमारा प्रतिशत चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिखाई जा रहे आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल जीरो से मैंने उसमें बताया है कि जो पहली बार भी अगर पढ़ रहा है तो वो आसानी से कर लेगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रतिशत के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 40 किलो केक को 5 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी और ई में बीच इस तरह से वितरित किया जाता है कि इसका 15% ए को, 25% सी को, 30% ई को और 20% डी को। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कुल 5 व्यक्तियों में 40 किलो केक का इतना इतना परसेंट बांटा गया और यदि 1 किलो केक का कीमत 150 रुपये है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों के द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हमें बी और ई का कुल कितना हिस्सा प्राप्त हुआ वो ज्ञात कर लें। तो देखिए, क्योंकि हमें सभी का अनुपात प्रतिशत में दिया है और कुल भाग होता है 100%, तो उसमें से घटा के हम बी और ई का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो इसको आइए देखते हैं। कुल 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ए को मिल रहा है 15%, फिर सी को मिल रहा है 25%, सी को 25, ई को 30% और डी को 20%। तो देखिए, अगर हम सभी प्रतिशत को जोड़ें और 100 में से घटा दें तो बी का हमें हिस्सा प्रतिशत में पता लग जाएगा। तो कुल बांटा गया हिस्सा है 30, 20, 50, 50 और 25, 75, 75, 10, 80 और 10, 90%। मतलब कि कुल 90% केक बांट दिया गया है और कुल 100% में से इसको घटाएंगे तो हमारा 10% शेष बचेगा, जो कि हिस्सा हो जाएगा बी का। अब जैसे हम लोग अनुपात चैप्टर में सभी को काट के सूक्ष्मतम रेशियो ज्ञात कर लेते थे, वही विधि यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौक 20 और 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्योंकि ये एक तरीके से सब अनुपात ही दिया था, तो इसको हमने काट के सूक्ष्मतम अनुपात में ज्ञात कर लिया। और जब इन सभी अनुपातों को हम जोड़ रहे हैं तो 6, 4, 10, 5, 15 और 5, 20 अनुपात आ रहा है। तो ये जो 20 अनुपात आ रहा है ये कुल केक के बराबर होगा और कुल केक था कितना, 40 किलो। तो 20 अनुपात बराबर हो जाएगा 40 किलो के। और यहाँ से जब एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 40/20 और 20 से 40 दो बार में कट के 2 किलो आ जाएगा। मतलब कि एक अनुपात का मान आ गया 2 किलो। तो देखिए, हमको बी और ई के बारे में पता करना है। तो बी और ई का अनुपात जब हम जोड़ेंगे तो बी का अनुपात है 2
और ई का अनुपात है 6, तो 6 2 8 अनुपात हो जाएगा। और एक अनुपात का मान 2 है, तो 8 अनुपात का मान 8 दूनी 16 अनुपात हो जाएगा, मतलब कि 16 किलो। तो बी और ई को प्राप्त केक का हिस्सा है 16 किलो। और प्रश्न में दिया है कि 1 किलो केक की कीमत 150 रुपये है, तो जब 1 किलो 150 रुपये का है, तो 150 में हम 16 से गुणा करके 16 किलो केक का कीमत निकाल लेंगे। तो देखिए 15 छक्का 90 से ये 900 हो जाएगा, और 1 से जब गुणा करेंगे तो 150 आएगा। तो 0 0 9 5 14 और 1 2400 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि हम लोगों ने सिंपली बस केवल जो परसेंटेज सबका इस 40 किलो केक को बांट के निकाला गया था, उससे हमने बी का परसेंटेज निकाल लिया 100 में से घटा के, और फिर इसको सरल अनुपात में बांट लिए। फिर यहाँ से कुल अनुपातों के योग को कुल केक के वजन के बराबर करके एक अनुपात का मान निकाल लिए। और क्योंकि बी और ई कुल 8 अनुपात है, तो इसमें 2 से गुणा करके बी और ई को प्राप्त केक का मान निकाल लिए, और उसमें 1 किलो केक के दाम से गुणा कर दिए, तो हमें केक का मूल्य पता लग गया। तो इस तरीके से हमारा 6वां क्वेश्चन हल हो गया। और अब हम आते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना होगा। ये प्रश्न में कह रहा है कि रवि जो अंक प्राप्त करता है वह 360 नंबर है, जो कि बराबर है 72% के। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो 360 बटे में 72 हो जाएगा। 36 से काटे तो 36 दूनी 72, और ये 10 बार में कटेगा, और 2 से 10 काटेंगे तो 5, मतलब कि 1% 5 नंबर के बराबर है। तो 100% पूरा नंबर होगा, तो 100 से गुणा करके 100% का मान निकालेंगे, तो 500 अधिकतम अंक ज्ञात हमें हो जाएगा। मतलब कि परीक्षा में अधिकतम 500 नंबर थे, और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, परसेंटेज को प्राप्त अंक के बराबर कर दिए, वहाँ से 1% का मान पता करके 100% का हमने मान निकाल लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत में कमी क्या होगी। मतलब इस प्रश्न में कह रहा है कि फोटोग्राफी जो शब्द दिया है, उसमें फोटोग्राफी ये जो शब्द दिया है PHOTOGRAPH, इसमें इस PH की जगह ये जो 2 अक्षर है, इसके जगह अगर हम यफ कर दें तो संख्याओं के प्रतिशत में कितना कमी होगा। तो देखिए पहले अगर हम संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले संख्या था 10, फिर 2 संख्या के स्थान पर 1 संख्या कर दिया गया, मतलब कि कुल 2 संख्या कम हो गई, तो अब संख्या बचा 8। तो हमें यही ज्ञात करना है कि कितनी कमी आई। तो कमी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले था संख्या 10, अब है 8, तो कमी कितने की आई, 2 की। जो कमी आती है उसको हम लिखते हैं अंश में।
और किस में से कमी आती है उसको लिखते हैं हर में। तो ये हो गया 2/10। इसको और काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 100 से गुणा कर दें, परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे जब कोई प्रतिशत में संख्या दी रहती है तो हम 1/100 से गुणा करते हैं, और संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम केवल 100 से गुणा करते हैं। और 5 से जब हम 100 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले ये प्रारंभिक है और ये अंतिम अवस्था है। तो जो अंतर आता है उसको अंश में लिखते हैं और प्रारंभिक को हर में, और उसमें हम 100 से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन में, जो कि एक नए तरीके से हल है प्रतिशत का ही। मैं केवल आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इन्हीं का आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको और क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ए का 1/3 है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी है ये संख्या ए का 1/3 के बराबर है। तो इस ए को जब बी के बटे में लाएंगे तो b/a बराबर हो जाएगा 1/3। मतलब कि a का जो मान है वो 3 है और b का मान 1 है। तो पूछ रहा है b a से कितना कम है। तो a 3 है और b 1, तो कम है कितना, ये 2। और किससे कम है, 3 से। तो ये 2/3 हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200/3। अब 3 से 200 में भाग दीजिए, तो 3 छक 18 बचा 2, फिर 3 छक 18 बचा 2, दशमलव लगाएंगे तो यही फिर बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न में केवल हमसे परसेंटेज पूछ रहा था। ये हमको दिया गया था कि बी ए के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से हमने ए और बी का मान निकाल लिया। फिर हमने देखा कि ये बी 1 है जो कि ए से 2 यूनिट कम है, तो उसको हम अंश में रखते हैं। अब जिससे तुलना करते हैं उसको हर में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए और हल किए, तो हमारा मान आ गया 66.6%। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें कि दिया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको ज्ञात करना है। सब 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। कह रहा है कि बी के वेतन जो है वो ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 30% अधिक है। ये ए है और बी है। अगर हम माने कि ए का वेतन 100% है बी का, तो इससे 30% अधिक ए का होगा, मतलब कि 130%। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 0 और परसेंटेज इससे कट गया, तो ए का अनुपात आ गया 13 और बी का 10। प्रश्न में पूछ रहा है बी का ए से कितना कम है, तो साफ देख रहे हैं कि बी का अनुपात ए से 3 कम है अनुपात। तो ये 3/13 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300/13। अब आप भाग दे दीजिए 13 से 300 में,
तो 13 दूनी 26, बचा 4, 0 उतारे, 13 तिया 39, 1 बचा, फिर 0.0 एक बार और उतारेंगे तो 23 से मिलता जुलता ऑप्शन यही है, क्योंकि और कोई 23 के बाद है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न में कहा था दशमलव के एक स्थान तक बताइए शुद्ध, तो क्योंकि ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से देगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। यहाँ 23 इसी से मिलता जुलता 1 है, तो इसका आंसर यही हो गया। और बाकी कैलकुलेशन पहले की तरह ही जैसे आपने किया था वैसे ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज बताया गया सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बहुमूल्य सुझाव आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आप चाहे जब भी देखिएगा, डाउट आने की स्थिति में आप लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद।